सो है गाइस, न्यूज़ बॉय। तो आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ एक ही टॉपिक पर होगा, वो है कलम इंक का फाइनल रिप्लाई टू UK07 राइडर। यस, कलम इंक अपना फाइनल रिप्लाई दिए UK07 राइडर को। काफी सारी चीजें जो अभी UK07 राइडर के फैमिली से रिलेटेड कही जा रही है सोशल मीडिया पे, उसका कलम इंक रिप्लाई दिए। UK07 राइडर इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाए थे लाइव आकर, वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। इसके बावजूद उनके फैमिली का कोई भी मेंबर उनसे मिलने नहीं गया एक्सेप्ट उनकी वाइफ। इसका वो रिप्लाई दिए। और काफी सारे लोग जो उनको कह रहे हैं कि कुछ भी हुआ हो फैमिली के बीच में, वो सब भूलकर एक मौका दे दो UK07 राइडर को। क्यों नहीं दे रहे मौका, इसके ऊपर वो रिएक्ट करे। और UK07 राइडर जो लाइव आके इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाए, इसके बाद उनके फैमिली को कैसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसके बारे में भी वो बात की है। और UK07 राइडर जो कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके बताए थे उनका वीडियो आने से पहले कि उनके ऊपर प्लान किए जा रहे हैं, उनको मारने का कोशिश किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कलम इंक रिएक्ट करे। और जो कलम इंक बताए कि उनके वजह से या उनके फैमिली के वजह से UK07 राइडर डिप्रेशन में नहीं गए। उन्होंने पहले कभी खुद से केस नहीं किया UK07 राइडर के ऊपर। UK07 राइडर ने उनके फैमिली के ऊपर केस किया था एलिगेशंस लगाते हुए कि फैमिली ने रितिका को परेशान किया, घुसने नहीं दिया, दहेज मांगा। एंड वो केस UK07 राइडर हार गए क्योंकि रितिका खुद केस वापस ले ली थी, जिसके बाद रितिका एंड रितिका के घर वालों ने माफी भी मांगा था कलम इंक से। और जो UK07 राइडर एलिगेशंस लगाए थे कि कलम इंक ने उनसे प्रॉपर्टी छीनी, उनकी जितनी भी गाड़ियां है उसको हथिया ली, ये सब सारी चीजों को वो रिप्लाई दिए। और हाँ, एंड में वो बताया कि उनकी तरफ से अब सब कुछ एंड है, वो कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं देंगे। वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे ताकि लीगली ये पता चल सके कि कौन गलत है इसमें। कुछ और आप आरोप थे कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे भाई ने मेरे पे झूठे केस डाले। अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबका सबूत लाएं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, मेरे भाई ने मेरी सारी गाड़ी गुड़ी हथिया ली है, जो कुछ है। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो आप उसका भी सबूत दे, मेरे पे एक जांच बिठाई जाए। अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। कुछ आरोप ऐसे हैं कि भाई मेरे को मेंटली टॉर्चर किया गया, मेरे पीछे मेरे को मारने फिर रहे हैं, मेरे पे मर्डर का वो चल रहा है कि मेरे को ये मार सकते हैं कहीं पे भी। तो भाई आप इन चीज का सबूत दीजिए, क्योंकि इन चीज का सबूत मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आपको मारने आया हूं, अगर मैं आपको धमकाने आया हूं, मेरा आप GPS ट्रैक करिए। अगर मैं पिछले 2-3 साल में भी कभी मनाली गया हूं, वैसे तो 1 साल की बात है, पर पिछले अगर 1 साल में मनाली गया हूं तो मैं दरखास्त करूंगा CBI, मुझे नहीं पता कौन हैंडल करता है, बट CBI मेरे को लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे पे आप जांच बैठाइए और मेरी लोकेशन ट्रैक कराइए, या 1 साल में मैंने इस पर्सन से कोई कॉन्टैक्ट भी करा है। अब उस वीडियो के बाद जब इनसे प्रूफ मांगे गए, कुछ नहीं हुआ। उसके 2 दिन बाद इंस्टाग्राम लाइव पे आके मेरे भाई के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो गलत था। उसका बुरा मेरे को भी लगा, मेरे माँ बाप को भी लगा और दुनिया को भी लगा। क्योंकि भाई आप कुछ भी कहो, शायद मेरे अंदर, मैं इमोशन पे रिएक्ट नहीं करता हूं भाई, बट मेरे माँ बाप करते हैं। जब ये क्रैक किया गया, माय मॉम फ्रोज टू डेड भाई, वो जम गई थी। और जाते जाते ये बोला गया लाइव में भी, बंदा डिप्रेशन में है, राइट। उसने बोला मैं डिप्रेशन में हूं, कि मेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और मेरा भाई इतना नीच इंसान है कि इसने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी डिलीट कर दी। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? अगर मैंने यूट्यूब वीडियो डिलीट करी, आपने बोला है ना, आप पे सबूत है, आप पे मेल है, आपने कहा है, आप वो सबूत दीजिए। लाइव में आके झूठ बोल रहा है और कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं। मान लिया भाई आप डिप्रेशन में हो, बट अभी भी मैं कहूंगा वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। उत्तराखंड पुलिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो मैं चाहता हूं आप मेरे भाई की उस लाइव इंस्टाग्राम पे कार्रवाई करें। और अगर मैं, मेरा परिवार या कोई भी इंसान जिसका उसने नाम लिया है, अगर उसके डिप्रेशन के पीछे या उसके लांछनों को सही साबित करते हो, तो उत्तराखंड पुलिस, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस पे कार्रवाई बैठाओ। और अगर मैं गलत हूं, मेरे को जेल के पीछे भेजो। लाइव में एक ऐसा कदम उठाया गया जो गलत था, बट क्या वो सही था? अभी तो लोग इसलिए सपोर्ट में है कि वो इंसान बच गया। भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी के जिम्मेदार मेरी माँ बाप, भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है? लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा देंगे अगर आप कहीं बाहर दिख गए। तो आपने क्या ये रिस्पॉन्सिबल काम करा? आपने हाईवे में 150 की स्पीड में गाड़ी ठोक दी। शुक्र है आप बच गए, और शुक्र है कि कोई और भी नहीं। भाई लोग अभी क्या लगे हुए हैं कि भाई तेरा भाई है, तेरा सच्चा खून है, तू गया क्यों नहीं, तू कैसा नीच है, तेरी माँ कैसी गलीच औरत है, कितनी गंदी औरत है कि अपने बेटे से मिलने नहीं गई। देखो पिछले 4-5 साल से मेरी फैमिली में क्या चल रहा है ना भाई, आपको नहीं पता। लोग कह रहे हैं मौके दो, हमने उसे 1000 मौके दे दिए भाई। प्रूफ दो यार, है ना। ये इमोशन करके उसके इस गलत कदम उठाने से, उसके वो अटेम्प्ट करने से सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता। आपने 8 महीने हम पे झूठे केस मारे। जब आप वो लीगली हार गए दिसंबर में, आपकी तरफ से वो केस वापस लिया गया। आपकी तरफ से वो केस वापस क्यों लिया गया? क्योंकि आप पे सबूत नहीं थे। आप सच्चे थे तो आपने वो केस वापस क्यों लिया? आप रीओपन करा दो भाई उस केस को। मैं नहीं डर रहा हूं, आप उस केस को लड़ो, जो सच्चा होगा उसको न्याय मिलेगा। इंसानियत तब का थी। आपने लाइव में ये भी बोला कि इसने मेरे माँ बाप की इज्जत उछाल दी। मैं इतना नीच नहीं हूं, मैं सबूत नहीं डालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की इज्जत खुले उड़े। तो क्या जब आपने वो 8-9 महीने पहले एक झूठा केस हम पे लगाया, उससे इज्जत नहीं उड़ी? क्या समाज में हमारी थू-थू नहीं हुई? अब बात
बात करते हैं सिंपैथी की। भाई वो डिप्रेशन में है भाई। जब ये झूठा केस पड़ा था, मेरे बाप की हिस्ट्री सबको पता है। माई डैड इज सफरिंग फ्रॉम लाइक, उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं, 2-3 बार उनको पड़ चुका है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी है। आपने क्यों नहीं सोचा कि ये झूठे केस से अगर मेरे बाप को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन? आपने तो झूठे केस डाल दिए, आपने सबूत नहीं दिए, लीगली आप वो केस हार गए। तब आपकी इंसानियत कहां थी? आपका बाप मर सकता था अगर मेरे को फेम चाहिए होता। बहुत लोग कह रहे हैं ना भाई इसने क्लाउड के लिए ये सब करा है। क्या मैं ये चीज पहले सोशल मीडिया पे लाया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आप पे झूठे केस मारे? बिल्कुल नहीं। अगर मारे तो आप सबूत दो। ये इमोशन करके जनता का बेवकूफ मत बनाओ। मेरी माँ को भी बहुत चीजें झेलनी पड़ी समाज में। आपके लिए सोशल मीडिया सब कुछ होगा, बट मेरे डैड के लिए और मेरे माँ बाप के लिए उनकी सोशल सामाजिक इज्जत, उनके रिश्तेदारों की इज्जत बहुत बड़ी है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, ही इज वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। ही इज 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड। आप समझ रहे हो, 2 बार उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का इन इंडिया। उनके दोस्तों के सामने जो आपने उनपे इल्जाम लगाया, कोर्ट केस, सबको पता चल गया था भाई कि इसके बाप पे कोर्ट केस डला है। तब इज्जत नहीं उछली भाई। वाह। अगर अटेम्प्ट करने से सच साबित हो रहा है भाई, मैं दोबारा कहूंगा, मैं अभी कल इंस्टाग्राम लाइव में आके खुद को बता दूंगा। उस अटेम्प्ट के बाद ना पूरी स्टोरी फ्लिप हो गई। लोग सच और झूठ से हट गए। मेरे सबूत सारे लोग भूल गए, उसके लांछन सब लोग भूल गए। बस अब कहां पे आ गया कि भाई कैसा भाई है, उसका भाई मर गया, उसकी वजह से अपने भाई को खा गया, कैसी माँ है अपने बेटे को खा गई। लॉयर्स को पता होगा, और ये एक नॉर्मल बंदे को ही पता है कि अब जब आप एक झूठा केस किसी पे लगाते हो, आप वो हार जाते हो, तो दूसरे बंदे का पूरा हक बनता है एक डिफॉर्मेशन केस मारने का। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते, मैं आप पे डिफॉर्मेशन केस मार के आपसे पैसे ले लेता। क्या मैंने लिए? नहीं। क्लियर बात करते हैं। प्रॉपर्टी के पीछे मैं आपसे करोड़ों रुपए ऐड सकता था, आपने 6 बंदों पे नकली केस मारा है, 6 बंदों पे। दूसरा जो बहुत बड़ा चीज आ रही है कि भाई कुछ भी किया हो उसने, उसे एक और मौका दे दो। भाई मैं कितने मौके दूं? जब इसने मेरे पे झूठा केस मारा मैं तब चुप था। बीच में भी बहुत सारी चीजें गई मैं तब भी चुप था। उससे पहले भी बहुत चीजें करी गई, मैं तब भी चुप था। इसने वो 2 घंटे की वीडियो डाली, मैंने उसके बाद भी इस पर लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं ले सकता था, मैं अभी भी ले सकता हूं, मैं लूंगा, पर इसके बाद मैं लूंगा। मैंने जस्ट उस 2.5 घंटे के वीडियो में आके प्रूफ दिए। अब जनता का कहना है मैं प्रूफ भी ना दूं, मतलब मैं क्या, मैं गालियां सहूं क्या भाई? मैं इतना दूध का धुलाऊं क्या भाई? जो लोग मेरे को कह रहे हैं ना भाई सहले, थोड़ा सा और सहले, तेरे भाई की अभी कंडीशन नहीं है भाई। जो लोग मेरे को एक ज्ञान दे रहे हैं ना, थोड़ा सा सहले, इनको अगर कोई सड़क में घूर देना भाई, ये उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे। जस्ट बिकॉज वो मेरी जगह पे नहीं है ना, उन्हें मेरी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं पता, पिछले 5 साल से क्या चल रहा है, बस ज्ञान देके चले जा रहे हैं। भाई चुप रहना, थोड़ा सा और सहले। ठीक है भाई, मैं सहलूंगा, मैं 15 क्या, मैं 2 साल और सहलूंगा। जितने भी लोग ये कह रहे हैं, मेरे को वो एक लिख के दे दे कि अगर इस 2 साल में मेरे माँ बाप को कुछ भी होता है, अगर वो हैं या वो डिप्रेस होते हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो उसका अभी सपोर्ट दे रहे हैं। आप मेरे को ये लिख के दे दो। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग अभी इसके सपोर्ट में आ रहे हैं बिना सच जाने। बट भाई वो इंसान झूठ ही तो बोल रहा है अभी भी अगर शर्म है, और अगर वो सच्चा है तो सामने आए, प्रूफ दे दे, या फिर भाई अपनी माफी मांग ले। उत्तराखंड से हूं, हमारे यहाँ इन सब चीजों से ज्यादा कुल देवता और कुल देवी को माना जाता है। अपने कुल देवता और कुल देवी से कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने गलत किया तो मुझे बर्बाद कर देना, और अगर मैं सच हूं तो इतनी ऊपर रख देना कि ये लोग छू ना पाए। और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे क्यों तमाशा बना रहा है भाई, खत्म करना, अगर इतना ही है तो खत्म कर दे, प्राइवेटली जाके मिल और खत्म कर दे। भाई मैं क्यों प्राइवेटली जाके खत्म करूं? क्या प्राइवेटली जाके ये लांछन खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे बाप के लिए इज्जत बहुत बड़ी है भाई, और मेरे लिए भी इज्जत बहुत बड़ी है। आप बड़े बन जाओ ना, आप सामने आके सच बोल दो कि जो आरोप मैंने लगाए थे, मैंने इन्फ्लुएंस में या किसी के बहकावे में लगाए थे, मैं उन सबकी माफी मांगता हूं। मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया। आल बी द बिगर पर्सन, मैं ये बोल दूंगा भाई जो उसने किया इसे माफ करो। मैं चाहता हूं ये अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी रहे और हमसे दूर रहे। तो 4-5 दिन में एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, कोई केस नहीं है सिर्फ। और ये इन्वेस्टिगेशन भी ना भाई इस चीज के ऊपर बैठेगी कि अगर कलम ने और उसके माता पिता ने ये सब चीज एक शरीफ इंसान के साथ करी है, मेरा भाई, जैसा कि वो कह रहा है, मान लिया तू शरीफ है मेरी जान, मान लिया, तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन में मैं गलत आता हूं तो मेरे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर ये इंसान गलत आता है तो इसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब या तो आप सामने से आके खुद एक्सेप्ट कर लो, और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, सच में भाई हाथ जोड़ के आप दोनों को प्रणाम करूंगा, क्योंकि मेरा मुद्दा यह है, मेरे माँ बाप को ये झूठे आरोप से बाहर निकालो। एक चीज बहुत उठी थी जो उस इंसान ने लाइव में बोली थी कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने उस बच्चे को जो इस दुनिया में भी नहीं आया उसका नाम लिया। माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, शायद गलत निकल गया होगा, बट समझना भाई, जब मेरे बीवी पे, मेरे माँ बाप पे झूठे आरोप लगाए थे ना, शायद मैं बौखला गया हूँ। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते थे, फिर भी ठीक है भाई, मान ली गलती, हाथ जोड़ के गलती मान ली, कोई छोटा नहीं होता गलती मानने से। निकल गई, खत्म करते हैं, खत्म इन दी सेंस, माफी मांगता हूँ। माफी ना देना आपके ऊपर है। फिर से एक और बार लास्ट में ये कहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म है, सामने आके माफी मांग लो, और इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी मेरे ऊपर और उस केस के ऊपर। मैं आपको नहीं ला रहा हूं भाई, आपको नहीं ला रहा हूं। प्लीज अब इसको दोबारा इमोशन मत घुमा देना। इसका भाई अभी हॉस्पिटल में और ये सब कर रहा है, तो मैं अपने लॉ पे पूरा भरोसा रखता हूं, और ये चीज अब लीगली आएगी। अगर मैं गलत तो मुझे सजा, आप गलत तो मुझे सजा। जय श्री राम, खत्म करते हैं।